तो दोस्तों, अगर आप भी एक स्टूडेंट हो तो अभी के दौरान आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लाइफ में जो होगी वो होगी आपकी पढ़ाई, यानी आपकी स्टडीज। ठीक है। अभी जो स्टडीज है हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यही हमारे लिए एक फाउंडेशन क्रिएट करता है। जिस प्रकार एक बिल्डिंग की जो नींव होती है, जो फाउंडेशन होती है, अगर मजबूत होती है तो वो बिल्डिंग उतने ही ऊंचाई तक खड़ा कर किया जा सकता है और उतने ही उसके फ्लोर्स बना सकते हैं, यानी उतनी ही वो बिल्डिंग मजबूत होती है। उसी प्रकार आपका जो ये करिकुलम है, आपका जो ये स्टडीज है फिलहाल में 10th तक, 11th तक, 12th तक, ये अगर मजबूत रहेगा तो आने वाले टाइम पे जब आप ग्रेजुएशन करोगे, आने वाले टाइम में आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करोगे, आने वाले टाइम में जब आप एक पर्टिकुलर रेप्यूटेड पोजीशन में पहुंच जाओगे तो ये सभी चीजें ओवरऑल जो आपने सीखी है वहां पे बहुत ज्यादा काम आएगी। ठीक है। और आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये इसी रिगार्डिंग होने वाला है, जो कि है आपके स्टडीज के रिगार्डिंग। अब ये स्टडीज क्यों? जैसे कि आप जानते हैं कि अब ये जो समय आ चुका है ये थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड तौर पे जा रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब वैकेशंस में हम होते हैं तो टाइम ज़्यादा बीतता नहीं, हम सोचते हैं कि कब ये टाइम बीतेगा, हमारे स्कूल्स कब स्टार्ट हो जाएंगे, और जब स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं तो ये जो टाइम होता है वो इतना फास्ट बीत जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता। तो अभी आप देखोगे तो लगभग सितंबर मंथ जो है वो स्टार्ट हो गया है, और उम्मीद ये भी करता हूं कि आप लोगों का स्कूल्स स्टार्ट होके काफी टाइम हो भी गया होगा और आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम सभी के कंप्लीट हो गए होंगे। तो फटाफट से कमेंट करके बता दो कि क्या आप लोग के फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम्स खत्म हो गए और क्या आपके रिजल्ट्स आपको मिल गए फर्स्ट यूनिट टेस्ट के, कितने ग्रेड मिले, कितने परसेंटेज मिले, कितने मार्क्स मिले। अगर आप चाहो मुझसे शेयर करना तो जरूर से आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है। चलो, अब फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम को हम रखते हैं बाजू में। अब सितंबर स्टार्ट हो गया है और अगर आप देखोगे फर्स्ट यूनिट टेस्ट के बाद जो हमारे इस करिकुलम में सबसे इंपॉर्टेंट फेज जो आता है वो होता है आपका मिड टर्म, यानी बीच का टर्म। अब ये बीच का टर्म इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां तक आते आते हमको ये समझ में आता है कि हम कितने पानी में। अगर आप एक नॉर्मल 6, 7, 8, 9th के बच्चे हो तो आपको इतना तकलीफ नहीं होगा, लेकिन अगर आप एक 10th के बच्चे हो या फिर एक 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हो तो आपको पता है कि ये जो मिड टर्म होता है, यानी ये जो बीच का एग्जाम होता है, ये आपके लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज यही डिसाइड करता है कि अब तक आपने कितना पढ़ लिया है, और यही डिसाइड करता है कि आपका बोर्ड का प्रिपरेशन कितना बेहतरीन तरीके से चल रहा है, और आपको यह बताता है कि आप बोर्ड एग्जाम्स में कितना अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्योंकि मिड टर्म में पहुंचते पहुंचते अगर आपने बहुत खास पढ़ाई नहीं की है तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है और बोर्ड एग्जाम में इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होगा, जिसके वजह से आपके बोर्ड एग्जाम्स खराब हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने मिड टर्म एग्जाम्स तक बहुत अच्छे पढ़ाई कर लिया है तो ये पूरी संभावना है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स आप बहुत अच्छे तरीके से करके आओगे। तो ये हो गए बोर्ड स्टूडेंट्स की बात। लेकिन हमारे जो प्यारे छोटे बच्चे हैं 6, 7, 8, 9th वाले, या फिर कोई 11th स्टैंडर्ड का बच्चा है, वो तो ये सोच रहा होगा सर हमें तो कोई टेंशन नहीं, हमें बोर्ड्स नहीं देना। लेकिन भाई बोर्ड्स ही सब कुछ होता है क्या? नहीं, हमारे लाइफ में हर एक एग्जाम्स मायने रखता है। और इसीलिए एक छोटा सा कोट में लिख कर आया हूं कि जिंदगी में हमें दूसरा मौका भले ही ना मिले लेकिन एग्जाम्स में हमें दूसरा मौका मिल जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जिंदगी दूसरा मौका नहीं देती बट एग्जाम्स देता है। अब ये क्यों देता है और कैसे देता है बताता हूं। कभी आप जिंदगी में जब जाओगे तो कभी कभी ऐसी फेज आ जाती है कि हमारे लाइफ में हम हार जाते हैं। ये बोलते हैं ना कि लाइफ में ये प्रॉब्लम आ गया, फाइनेंशियली इंस्टेबिलिटी आ गई। जब हम बड़े हो जाते हैं, किसी की डेथ हो जाती है, हमारे कोई रिलेटिव्स की, हमारे बोलते हैं ना कि एकदम क्लोज वन की, लव्ड वंस की, तो बहुत तकलीफ होती है, तो हमें लगता है कि हम जिंदगी में हार रहे हैं। ठीक है। तो उसको भी करेक्ट किया जा सकता है, और टाइम एक ऐसा चीज, पावरफुल चीज है जो हर किसी को हील करता है। टाइम सबसे बड़ा है इस दुनिया में। अगर आप मुझसे पूछोगे पैसा, पेरेंट्स, पावर, स्टेटस, टाइम, ये सभी में से सबसे बड़ा चीज क्या है, तो मेरा जवाब एक ही होगा बच्चा, टाइम। टाइम सबसे बड़ा चीज है, सब कुछ ठीक कर देता है। लेकिन अभी आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए, जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? स्टडी। और स्टडी साबित करने के लिए जो करिकुलम पैटर्न बनाया गया है वो है आपके लिए एग्जाम्स। तो भले ही मान लो आप फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम में आपने अच्छा स्कोर नहीं किया तो आपको ये एग्जाम अब दूसरा मौका देने जा रहा है। कौन सा एग्जाम? आपका मिड टर्म एग्जाम। और ये मिड टर्म एग्जाम्स में अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हो, अच्छा पढ़ाई कर लेते हो, तो आने वाला जो टाइम है आपका वो बहुत अच्छा होगा। और आपका आने वाला टाइम अगर अच्छा होगा तो उसके आने वाला टाइम अच्छा होगा। और ऐसे करते करते स्टेप बाय स्टेप एक ऐसे पोजीशन में आप पहुंच जाओगे तो वो जो समय होगा वो आपके लिए फेवरेबल होगा। और वो जो समय की कल्पना आज आप जो कर रहे हो वो समय उस टाइम पे वो आ रहा होगा। और इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं, दैट्स व्हाई, टू मोटिवेट यू गाइस टू लर्न एंड टू स्टार्ट योर स्टडी फॉर योर मिड टर्म एग्जाम्स। अब थोड़ा सा मुद्दे की बात कर लेते हैं। चलो, तो मुद्दा ये है कि बच्चा, जैसे कि आप जानते हैं कि सितंबर स्टार्ट हो गया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बच्चा सितंबर जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और इसी मंथ में हमारे आइडल, हमारे बप्पा आने वाले हैं। ठीक है, बहुत जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, तो गणपति बप्पा मोरया। ठीक है, आप लोग भी कमेंट कर देना। ठीक है। तो जो मिड टर्म एग्जाम्स है वो जनरल तौर पे अक्सर मैंने नोटिस किया है कि वो दिवाली के पहले खत्म हो जाता है, स्टार्ट होके खत्म हो जाता है, ताकि दिवाली की वैकेशंस आप लोग को मिल जाती है। लेकिन एक्चुअल में इस बार जो दिवाली आ रही है, अगर आप डेट्स को देखोगे तो इस बार दिवाली बहुत जल्दी आ रही है, 1 नवंबर को आ रही है।
तो इसका मतलब ये है कि ज्यादातर चांसेस है कि आपके एग्जाम्स भी बहुत जल्दी हो जाए, यानी अक्टूबर 20 के आसपास स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि 10 दिन तो लगता है एग्जाम खत्म होने में। तो ये 1 नंबर को अगर दिवाली है तो आपका जो एग्जाम्स होगा वो होपफुली 20 नवंबर तक स्टार्ट हो जाएगा और लगभग उसके 2-3 दिन पहले खत्म हो जाएगा, 1 नवंबर के 2-3 दिन पहले। लेकिन ये मैं अंदाजा बता रहा हूं, मुझे पता नहीं, आप लोग का मैंने आज तक एक भी कमेंट नहीं देखा कि सर मेरा एग्जाम ये है। लेकिन मैं अभी आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपको डेट्स पता है कि आपका मिड टर्म एग्जाम्स कब से स्टार्ट हो रहा है और कब से खत्म हो रहा है, तो प्लीज हमें बताना। इफ यू नो देन प्लीज कॉमेंट योर डेट्स ऑफ द मिड टर्म एग्जाम, जिससे हमें बाकी चीज को फिल्टर करने में आसानी होगी। नेक्स्ट, अब यहां पे अप्रोक्सीमेटली बात करूं, मान लो कि 1 नवंबर या फिर 20 नवंबर को एग्जाम स्टार्ट होगा आपका, और आज जो तारीख चल रहा है वो चल रहा है लगभग फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। 1-2 दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद गणपति बप्पा का फेस्टिवल भी आ जाएगा, गणेश चतुर्थी आ जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास बहुत कम दिन है, मतलब 2 महीना है, देखा जाए तो सितंबर भी है, अक्टूबर भी है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली और एकदम प्रिसाइजली अगर बात करूं तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली लगभग इतने ही दिन बचे हैं, लगभग 40, 45, 50 दिन ही बचे हुए हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर डेट्स, वो बचे हुए हैं। अब इसी 40, 45, 50 दिन में हमें इतना मेहनत कर देना है कि अगर आप फर्स्ट यूनिट टेस्ट में फेल हो गए थे, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आपने अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं किए थे, मनचाहा परसेंटेज आपने स्कोर नहीं किया था, मार्क्स स्कोर नहीं किया था, तो ये आपको 45-50 दिन आपको अपने लाइफ में, यानी अभी जो आपका लाइफ चल रहा है उसमें दूसरा मौका देने जा रहा है, और ये दूसरा मौका को इतना बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना है कि इसका कुछ भला हो सके। अब आप लोग का इसमें लगभग आधा से ज्यादा सिलेबस आता है, क्योंकि मैंने अक्सर नोटिस किया है कि जो आपका मिड टर्म होता है उसमें सिलेबस काफी आता है, मतलब लगभग अगर 16 चैप्टर है तो 16 में से 8 या 9 चैप्टर वो लोग दे देते हैं मिड टर्म एग्जाम्स में, ताकि बच्चा एक कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई कर सके। तो जो भी आपका साइंस सब्जेक्ट है, मैथ सब्जेक्ट है, एसएसटी सब्जेक्ट है, अगर 11-12 वाले हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी है, कॉमर्स वाले हो तो एसपी, ओसीएम, इको और या फिर बीके है, तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उसके हिसाब से आपको अपना करिकुलम डिजाइन करना है कि भैया मेरे पास तो 50-45 दिन बचे हुए, इसके हिसाब से मैं हर सब्जेक्ट में कितना ध्यान दूंगा, तो वो आपको शुरू करना है। तो लेट्स स्टार्ट योर जर्नी ऑफ योर अपग्रेडेशन। यहां पे मैं बात कर रहा हूं आपके अपग्रेडेशन की। आपका अपग्रेडेशन क्यों? मान लो आपने फर्स्ट यूनिट टेस्ट में अपने आप को साबित करने की कोशिश की, लेकिन आप उसमें फेल कर गए, लेकिन दोबारा लाइफ मौका दे रही है ना, अभी एग्जाम्स के माध्यम से दोबारा आपको लाइफ एक मौका दे रही है कि अपने आप को इस बार साबित करके दिखाओ। क्या हो गया अगर तू फेल हो गया? उठ, 10 बार फेल होगा चलेगा, लेकिन उठ के खड़ा हो जाओ और 11वीं बार कोशिश कर, और क्या पता तू जब 11वीं बार कोशिश कर रहा होगा तो टॉप बन के निकलेगा, ये भी हो सकता है। तो कोशिश करना हमारे हाथ में है, बाकी रिजल्ट आना ऊपर वाले के हाथ में या फिर नेचर के हाथ में है, तो ये चीज ऑटोमेटिकली होगा। अब इसमें करना क्या क्या है, 2-3 चीज बता रहा हूं आपको। सबसे पहले जो भी सिलेबस है उसका पता करना है, टीचर्स से पूछो कि टीचर्स कौन कौन से सिलेबस यानी कौन कौन से चैप्टर्स हमको आने वाले हैं, उनको पूछो, उनका एक लिस्ट बनाओ, वो लिस्ट बना के चेक करो उस चैप्टर्स में से आपको क्या क्या आता है, क्या नहीं आता है। उस चैप्टर्स में से जो टॉपिक नहीं आता उसको टिक मार्क करके रखो और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्लियर योर कॉन्सेप्ट, वो जो टॉपिक्स है उसके कंसेप्ट क्लियर करना स्टार्ट करोगे। टेक्स्ट बुक्स रीड करो, हमारे वीडियोस देखो, हमने पूरा प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया। अभी तो हम नए नए वीडियोस भी बना रहे हैं, 7वीं 8वीं 9वीं के लिए दोबारा साइंस और मैथ्स के लेक्चर्स बना रहे हैं डिजिटल बोर्ड के ऊपर। बाकी तो पूरा हर चीज सिलेबस पहले से ही पढ़ा के रखा हुआ है, व्हाइट बोर्ड के वीडियोस भी प्रेजेंट है। 10वीं वाले की बात करें तो उसमें भी सारी चीज हमने पढ़ा रखा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। 10वीं वाले को तो 2-2 बार पढ़ाया हुआ है पूरा सिलेबस, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का, तो आपकी कोई कमी नहीं है। तो कंसेप्ट के हिसाब से आप वीडियोस देखो, कंसेप्ट क्लियर करो, और जितना हो सके उसके बाद क्या करना है, क्रिटिकली मेमोराइज करना है। क्योंकि देखो हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है, होपफुली नेक्स्ट ईयर न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारा, ठीक है, उसके हिसाब से कुछ चेंजेस हमें देखने मिल जाए कि भाई मेमोराइजेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, स्किल्स के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। चलो वो तो होता रहेगा, कुछ खबर निकल के भी आ रही है सामने, तो अभी तक तो नहीं है, लेकिन फिलहाल में जो चल रहा है सिलेबस, जो एकेडमिक ईयर चल रहा है, उसमें तो हमें मेमोराइज करना है, यानी याद करना है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसे ही बना है भाई, रट्टा लगाओ एग्जाम में लिख के आओ, यही चीज है। तो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, भले ही आपने कंसेप्ट समझ लिया, लेकिन वो कंसेप्ट आपको लाइफ में काम आएगा, लेकिन आपको एग्जाम में तो आंसर लिखना पड़ेगा, तो आंसर याद करना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्रिटिकली मेमोराइज करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ये 3 C, ट्रिपल C, यानी कवर योर सिलेबस, क्लियर योर कॉन्सेप्ट और क्रिटिकली मेमोराइज, ये 3 चीज आपको माइंड में रखने। अगर याद कर लोगे ये इस 45-50 दिन के इस टाइम स्पैन में कर लोगे, तो होपफुली आपको मिड टर्म एग्जाम का जब रिजल्ट वैकेशन के बाद मिलेगा, दिवाली वैकेशन के बाद, तो आप उसको देखोगे तो बोलोगे कि यस ये मैंने करके दिखाया। और इसी से प्रेरणा लेके आप आने वाले समय में इसी प्रकार मेहनत करते रहोगे, तो सफलता की सीढ़ी ऐसे ही चढ़ते जाओगे, और एक समय आएगा कि आप अपने मनचाहे पोजीशन में बैठे होगे, और जब पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि यस मैंने करके दिखाया। देख, अगर उस टाइम पे तू मेहनत नहीं किया होता तो आज यहां तक नहीं आता। तो ये आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। तो स्टार्ट स्टडिंग राइट नाउ, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितना भी कर लोगे, ये सिलेबस कवर करना, कंसेप्ट पढ़ना, क्रिटिकली मेमोराइज करना, ये अगर नहीं करोगे तो सब धरा का धरा रह जाएगा। तो इसके लिए भी टाइम छोड़ना, एटलीस्ट 5-10 दिन तो इसके लिए
सेपरेट छोड़ना कि इस 5-10 दिन में हर सब्जेक्ट का जो भी आपने पढ़ा है उसको क्रिटिकली रिवाइज कर पाओ। तो ये अगर आप कर लोगे तो सारी चीजें आसान हो जाएगी। मेरी तरफ से बच्चा आप सभी के लिए ब्लेसिंग्स है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियर बच्चा पार्टी। आप सभी के लिए लगातार मेहनत करके हम सारे वीडियोस अवेलेबल करके रखे आपके लिए। तो आप कीप वॉचिंग द वीडियोस, कीप लर्निंग हार्ड एंड बाकी चीज तो हम ला ही रहे, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, बस मेहनत करते रहना। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही था कि आपके अंदर से एक एनर्जी हम क्रिएट कर सके, एक मोटिवेशन ला सके और साथ ही में आपको पढ़ाई के लिए यहाँ पे एक प्रेरणा दे सके। तो बस आज के लिए इतना ही। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। ये वीडियो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना। मैं चाहता हूं आप हर एक बच्चे जो महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ते हैं या फिर कहीं पे भी पढ़ते हैं तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड